तब थीटे के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात अनुपातों की गणना करना है। तो अन्य का मतलब क्या हुआ? आप हमें जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क गो होता है बाबू? 6 गो होता है। 6 गो में क गो दे दिया है, यहाँ पर क गो बाकी है? 5 को निकालना होता है। बात तो क्लियर? जब कह दे कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करे तो आपको क्या करना, जो बाकी है उनको क्या करना है, निकालना। एक चीज और हम बता देते हैं, कभी भी 2 दिया रहे, 5 दिया रहे, 4 दिया जाए, कुछ भी गिनती की संख्या कुछ भी दिया रहे, 1 2 3 कुछ भी, 2 3 कुछ भी, उसके नीचे कुछ नहीं लगा हो ना कुछ, तो अपने मन से याद रखिएगा बटे में 1 रहता है। हर में कभी भी 1 छुपा रहता है, ठीक है ना? क्या होता है बेटा? छुपा हुआ रहता है। कोनो दिक्कत? तो आप बताइए, यहाँ पर हम समझा रहे सेक ए बराबर 2 दिया है, थीटा दिया ना, तो आप बताइए कि सेक थीटा बराबर 2 बटा में 1 मान सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? क्यों? क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो ये आएगा, आएगा ना जी? करके देख लीजिए, 2 आया। तो हमेशा क्या होता है, जब भी नहीं दिया रहता है तो वहां पे हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ए लड़की, बाद में छापिएगा मशीन के तरह, पहले उतरा नहीं दिया नहीं समूह उतारने के लिए, तो क्या हो जाएगा बाबू? 1 आएगा ना जी? समझ में आ रहा है ना? कहां से होगा 1? मार्कर उधर रखें, क्या मार्कर? तो आइए हम अपने प्रश्न को देखते हैं कैसे बनता है। इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक बताते हैं। यहां से हल लिखेंगे, दिया है कि सेक थीटा बराबर 2 दिया है ना? जब सेक थीटा बराबर 2 दिया है तो यहाँ इसके नीचे क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां से लिखेंगे माना कि जब सेक थीटा बराबर क्या दिया जाता है बेटा? ऊपर को कोण बोलते हैं, नीचे को क्या बोलते हैं हम लोग? आधार बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या दे दिया है? कण का मान कितना दे दिया है बाबू? 2 दे दिया। और आधार कितना दे दिया है? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? यहाँ पर क्या नहीं दिया है? लंब नहीं दिया है ना, तो लंब निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? चूंकि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी, कोई दिक्कत? अब यहां से एक त्रिभुज बना लेंगे हम। ए नीचे मान लेते हैं, ए सी डी, 90 डिग्री होगा। इसके सामने वाला कण कितना दिया है बेटा? 2। आधार कितना दिया है? ये यहाँ पर नहीं दिया है तो इसको हमने क्या मान लिया? कोई दिक्कत? यहाँ से क्या लगाएंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय। कोई दिक्कत? पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है बाबू? कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण कितना दिया है? 2 का स्क्वायर। लंब नहीं दिया है तो x माने हैं, तो आधार कितना दिया है? 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर 1। कोई दिक्कत? तो देखिए ये प्लस में नंबर को एक साइड लाएंगे, कोई दिक्कत? प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो क्या बच गया? 3x। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बगल पर रूट से हट जाएगा। तो इसी को क्या माने थे बेटा हमने? लंब। ये लंब का मान √3 हो गया। कोई दिक्कत? अब क्या बोला है प्रश्न में बाबू? प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न से बोला है कि अन्य त्रिकोणमितीय का अनुपात निकालना है। अन्य त्रिकोणमितीय के अनुपात निकालना है। तो
अन्य में क्या आ जाएंगे, साइन थीटा भी आ जाएगा। तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इसका मान क्या हो गया, लंब √3 निकला है। अब कर्ण कितना दिया था, 2 दिया था। फिर अन्य क्या हो जाएगा बाबू, cos थीटा। क्या होता है ये, आधार अब बटा में कर्ण। तो देखिए आधार कितना दिया था, 1, अब कर्ण कितना है, 2। उसके बाद क्या आ जाएगा, tan थीटा, इन आएगा। तो लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया है बाबू, √3, आधार 1। तो क्या मानते हैं इसको बेटा, √3, 1 को हटा देते हैं हम। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार अब बटा में लंब। आधार का मान 1 और लंब का मान √3। उसके बाद क्या बच गया, कौशिक। सेक तो दिया था ना दी, तो कौशिक निकाले। तो कौशिक क्या कहता है, कर्ण बटा लंब, n होता है। तो कर्ण कितना दिया था, कर्ण दिया है 2 और लंब कितना दिया बेटा, √3। तो यही हमारा सब क्या हो गए, आंसर हो गए। आया समझ में कि नहीं आया, बोले भारी है, यहां से निकाल लेना है, उसके मान में क्या कर देना, हमें पुट कर देना है कि नहीं कर देना है, उतार लीजिए। आया है समझ में तो क्या करिए आप लोग, उतार लीजिए।